हेलो बच्चों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो शिक्षा से संबंधित है, खास करके कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए, जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए है। तो आज एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से देखेंगे ताकि आपका जो आने वाला जो प्रॉब्लम है या फिर आने वाली जो जानकारियाँ हैं उसको दुरुस्त किया जा सके। तो सबसे पहले देखिए कि आप बिहार बोर्ड यानी बिहार सरकार ने जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की घोषणा कर दी है। और ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा की घोषणा की है उसके कई इस बार नियम चेंज हो रहे हैं। नियम जो चेंज हो रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है। नियम चेंज का अर्थ ये हो गया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक का न केवल कार्यक्रम जारी किया गया, अर्थात परीक्षा का जो शेड्यूल है, डेट है, उसको बताया गया, बल्कि किस प्रकार से लिया जाएगा ये भी बताया गया। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर तो दिख ही रहा होगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 1 से मौखिक और 2 से 8 तक की लिखित परीक्षा होगी। ये परीक्षा आपको 18 सितंबर से शुरू होकर के 24 सितंबर तक चलेगी और इसमें 2 सीटिंग में एग्ज़ाम होगा। पहली सीटिंग और दूसरी सीटिंग यानी प्रथम पाली और द्वितीय पाली में होगी। इस बार क्या किया गया बिहार सरकार के द्वारा कि ये परीक्षा का जो कार्यभार है वो SCERT, ये जो आप देख रहे हैं SCERT द्वारा लिया जाएगा। इसका ये नियम है कि ये परीक्षा को बहुत ही नए तरीके से लेगी। इसमें जो है, जो प्रथम कक्षा के विद्यार्थी होंगे उनका सिर्फ मौखिक एग्जाम होगा। मौखिक का अर्थ ये हो गया कि वाइवा के तौर पे, यानी बच्चों से ये पूछा जाएगा कुछ सवाल और उनको मौखिक रूप से जवाब देना है। लेकिन कक्षा 2 से लेकर 8 तक के बच्चों का जो परीक्षा होगा वो लिखित होगा। लिखित का अर्थ हो गया कि आप जैसे पहले भी परीक्षा दिए होंगे तो उसमें जो लिख करके देते थे उस तरह की परीक्षाएं होंगी। लेकिन खास इसमें ये है इस बार का कि ये जो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का अर्थात हो गया कि साल में जो 2 परीक्षाएं होती है, एक अर्धवार्षिक, फिर उसके बाद एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा, जिसके बाद आप अगली कक्षा में जो है स्थानांतरित हो जाते हैं। तो उसमें ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, इसमें खास ये है कि इस बार 18 से 24 सितंबर तक परीक्षा होगी, जो स्कूल के टीचर की निगरानी में तो होगी, लेकिन इस परीक्षा को कंडक्ट किसके द्वारा होगा, तो SCERT के द्वारा, इनके द्वारा ये परीक्षा लिया गया। SCERT के अंतर्गत ये परीक्षा लिया जाएगा। SCERT का अर्थ क्या हो गया कि ये राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिया जाएगा। अब ये जो है अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट 5 अक्टूबर को आपको मिल जाना है। इसमें 2 सीटिंग में एग्ज़ाम होगा। पहला सीटिंग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 18 सितंबर को पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, जो कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों का, क्योंकि कक्षा दूसरा में ये सब्जेक्ट ही नहीं है, इसलिए कक्षा 3 से 8 तक का होगा। फिर उसी के दिन दूसरी सीटिंग में विज्ञान की परीक्षा होगी। मतलब ये हो गया एक सोशल साइंस और ये हो गया साइंस, जो 6 से 8 तक का। फिर उसके बाद 19 सितंबर को राष्ट्रभाषा यानी हिंदी की परीक्षा होगी, जो कक्षा 3 से लेकर 8 तक का। और उसी दिन सेकेंड सिटिंग में दूसरी पारी में जो है संस्कृत की परीक्षा होगी, जो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों का। फिर 20 तारीख को जो है सह शैक्षिक गतिविधि का अवलोकन, अर्थात जो मदरसा विद्यालयों को छोड़ करके सभी विद्यालयों में ये लिया जाएगा। तो उसमें ये लिया जाएगा कि गतिविधियाँ, बच्चे का जो एक्स्ट्रा करिकुलम है वो किस प्रकार एक्टिविटीज़ को देखा जाएगा इसमें। फिर आते हैं 21 सितंबर को, इसमें भाषा हिंदी या उर्दू, इसकी परीक्षा होगी, जो कक्षा 1 से लेकर पंचम तक। कक्षा 1 का जो होगा विद्यार्थी उसका मौखिक होगा, बाद बाकी 2 से लेकर के 5 तक के जो बच्चे होंगे उनका लिखित एग्जाम होगा। और उसी दिन फिर हिंदी और उर्दू की परीक्षा होगी, जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक का, वो भी सेकेंड सिटिंग। अब बात करते हैं 22 सितंबर के, यह शिक्षा गतिविधि, फिर उसी प्रकार का जो उसमें बच्चे का जो एक्स्ट्रा करिकुलम है या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है उसका अवलोकन किया जाएगा इसमें, यानी उसकी जांच पड़ताल होगी। फिर बात करते हैं 23 सितंबर का, इस दिन अंग्रेजी की परीक्षा होगी 1 से 5 तक का प्रथम सिटिंग में और 6 से 8 तक का सेकेंड सिटिंग में। 1 से 5 तक के जो कक्षा के में होंगे उसमें कक्षा 1 के बच्चे का मौखिक एग्जाम होगा और कक्षा 2 से लेकर 5 तक के बच्चों का जो है लिखित एग्जाम अंग्रेजी के लिया जाएगा। और फिर सेकेंड सिटिंग में कक्षा 6 से लेकर 8 तक का अंग्रेजी।
फिर बात कर रहे हैं 24 सितंबर का, उस दिन जो है गणित की परीक्षा होगी, कक्षा 1 से 5 तक का प्रथम सीटिंग में, और 6 से लेकर 8 तक का सेकंड सीटिंग में। प्रथम सीटिंग यानी प्रथम पाली में जो है कक्षा 1 के बच्चों का जो है मौखिक एग्जाम गणित में भी होगा, जैसे कि पहाड़ा वगैरह पूछा जाएगा, और 2 से लेकर के 5वीं कक्षा तक के बच्चों का जो है लिखित एग्जाम होगा। फिर बात करते हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक का, उनका जो सिलेबस है उसके हिसाब से गणित की परीक्षा होगी। तो इसके बाद इस बार जो रिजल्ट का जो होगा वो ग्रेडिंग में होगा, यानी कि ग्रेड ए, बी, सी, डी और ई तक जो है दिया जाएगा। उसमें एक प्रक्रिया होगी कि जो 30%, 40%, 60%, 80% से के हिसाब से उसमें जो बच्चे मार्क्स लाएंगे उसी हिसाब से उसको ग्रेडिंग होगा। जो 80 प्लस होंगे वो ए ग्रेड में जाएंगे, जो 70 के आसपास होंगे वो बी में जाएंगे, जो 60% के आसपास होंगे वो सी में जाएंगे, जो 45 के आसपास में होंगे वो डी में जाएंगे, और जो 30% से बिलो या 30% के आसपास रहेंगे वो ग्रेड ई में जाएंगे। स्कूल के बच्चों को अभिभावक का जो है पत्राचार द्वारा ये दिया जाएगा, यानी इसमें इस बार गार्जियन को भी सम्मिलित किया जाएगा। ये इस बार बिहार सरकार द्वारा अनोखे तरीके से परीक्षा लिया जा रहा है, ये बदलाव का समय है और निश्चित रूप से बच्चों को ये लाभान्वित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है, और अभिभावक से खास करके, क्योंकि इस उम्र के बच्चे को बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं होती है, तो आप अपने बच्चों को ये जो वीडियो है उसको ना केवल देख करके अपने बच्चों को समझाएं, और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमें बताएं, ताकि हम और भी इसको ज़्यादा अगले वीडियो में क्लेरिफाई कर पाएंगे। तो आप एक बार फिर से अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दें। 18 सितंबर से परीक्षा होगी और 24 सितंबर तक होगी। प्रोग्राम आ चुका है। आप लोगों को परीक्षा से पूर्व ही जो है बेस्ट ऑफ लक, यानी कि परीक्षा के पूर्व ही आप लोगों को जो है अच्छी परीक्षा होने की हमारे परिवार, चाणक्य परिवार की ओर से आप लोगों को ये एक मैसेज दिया जा रहा है। आप उसको लें और अपने परीक्षा की तैयारी करें। कोई भी दिक्कत हो तो निश्चित रूप से कमेंट के ज़रिए बताएं, तो आगे भी आपको मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बस।